हेलो एवरीवन, गिवन प्रॉब्लम जो है जेई एडवांस 2016 की है। टू बैटरीज विद ईएमएफ 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ लोड रजिस्टर ऑफ 10 ओम। द इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द टू बैटरीज आर 1 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली। द वोल्टेज अक्रॉस द लोड लाइज बिटवीन। तो प्रॉब्लम जो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की है, जिसमें जो बैटरीज हैं वो पैरेलल में लगी हुई हैं और बैटरीज की वैल्यू भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दे रखा है एक बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो पहली बैटरी है 12 वोल्ट की है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। इसके पैरेलल में ही दूसरी बैटरी लगी हुई है जिसकी वैल्यू है 13 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है इस केस में 2 ओम। तो दो बैटरी आपस में पैरेलल में लगी हुई है और उसके भी पैरेलल में जो है एक लोड लगा हुआ जिसकी वैल्यू दे रखी है 10 ओम। ये 10 ओम वैल्यू दे रखी है और हमसे इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज पूछा गया है। तो हम पहले लेट कर लेते कि यहाँ पर करंट कितनी आई फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले ऐसे केस में हमको निकालना होता है नेट ईएमएफ निकालना होता है और नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो ये बनेगा नेट ईएमएफ अपॉन टोटल आर। तो नेट ईएमएफ निकालने के लिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट वैल्यूज़ में हमको मालूम है ई इक्विवेलेंट होता है सिग्मा ई बाई आर अपॉन सिग्मा 1 बाई आर। तो वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। 12 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है प्लस 13 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस है 2। 1 अपॉन आर की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा 2, तो ये आएगा 24 प्लस 13 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये आ गई हमारे पास 37 अपॉन 3 वोल्ट। अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को भी है ना निकाल लेंगे, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी आर इक्विवेलेंट की 2/3 ओम। अब ये जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आया हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये इस 10 ओम के साथ कैसा होगा, सीरीज़ में होगा। तो आर टोटल हम निकाल पाएंगे 10 प्लस 2/3, तो ये आएगा 30 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू आ जाएगा 32/3 ओम। तो अब हमारे पास आर टोटल भी है और नेट ईएमएफ भी निकल के आ गया। तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेट ईएमएफ आया था हमारा 37/3 और टोटल आर आया हुआ है 32/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आएगी 37/32 एम्पियर। ये वैल्यू निकल के आ गई करंट की। अब हमको 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज पूछा गया, तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर और I की वैल्यू हमको मालूम चल गई है 37/32 इंटू 10। तो ये 16 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम। तो यहाँ से ये 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से बन जाए 35, 5 ये आ जाएगा 185/16। ये वैल्यू निकल के आ गई। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा 16 बन जाए 16, फिर 1 टाइम्स जाएगा 25 1, फिर 16 5 जाए 81। तो 11.56 वोल्ट जो है हमारी वैल्यू आ गई वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। ऑप्शन में देखें तो ये जो है ये रेंज बनेगी 11.5 टू 11.6 वोल्ट के बीच में हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, सी ऑप्शन जो है इस प्रॉब्लम का राइट आंसर है।